एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट अष्टछाप के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए पढ़ते हैं अष्टछाप के बारे में। अष्टछाप की स्थापना किसने की और किन किन जो है कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की गई। तो गोस्वामी विठलनाथ जी ने अपने पिताजी के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गोस्वामी विठलनाथ जी सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर जो है अष्टछाप की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब अष्टछाप में कौन कौन से प्रमुख कवि हैं ये आपको नाम याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप में नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको आने ही आने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं कि अष्टछाप में कौन से कवि हैं और कौन से कवि नहीं है। तो यहाँ देखिए, आपका पहला है कुंभन दास। कुंभन दास जी जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे ना। ठीक है, आगे देखिए सूरदास जी। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और यहाँ कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आगे देखिए गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। यहाँ देखिए चित्त स्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य थे और यहाँ रह गए नंददास, तो ये भी विठलनाथ के शिष्य थे। इस तरह से विठलनाथ जी ने अपने 4 शिष्य और अपने पिताजी के 4 शिष्य को मिलाकर ना 8 जो है कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।